ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा सा जो है इसमें टर्म को बदला गया है। जैसे कि इसमें देखिएगा तो एक वृद्ध महिला की ओर इशारा करते हुए मेरे दादाजी ने मुझसे कहा। अब देखिए इससे पहले क्या होता था कि किसी महिला को देखा और कोई पुरुष या फिर कोई महिला जो है कुछ बोलती थी, लेकिन इसमें क्या हुआ कि किसी महिला की ओर इशारा करते हुए मुझसे मेरे दादाजी कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे जहां पे मेरे दिया गया है, ठीक है, तो वहां पे आप खुद के बारे में सोच लीजिए, बस आप लोगों का जो है क्वेश्चन बन जाएगा। आइए हम लोग बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा एक वृद्ध महिला की ओर इशारा करते हुए मेरे दादाजी ने मुझसे कहा। अब मेरे दादाजी मुझसे क्या कहते हैं ये लिखना है। तो देखिएगा वाह, सबसे पहले ये शब्द अगर क्लियर आप लोग कर लेते हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे ही वह बोला है तो वह का मतलब हो जाता है कि जिसके बारे में बोला जा रहा है, तो वह यहाँ पे महिला के बारे में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग महिला को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महिला को हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब देखिएगा इसके बारे में भी बोला जा रहा है, वह तुम्हारी माँ के पति की माँ की सिस्टर इन लॉ है। अब तुम्हारी माँ मतलब क्योंकि दादाजी बोल रहे हैं और मेरे दादाजी मुझसे बोल रहे हैं कि तुम्हारी माँ मतलब मेरी माँ, यहाँ पे मैं, ठीक है, मैं हो गया और मेरी माँ के बारे में बोला जा रहा है। तुम्हारी माँ के पति की माँ, तुम्हारी माँ के पति तो बराबर देखिए कोई पुरुष होंगे, पति हो गया, और इसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ की सिस्टर इन लॉ है। अब देखिएगा सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है। तो सिस्टर इन लॉ दो जगह पे काम होता है। एक तो पुरुष की साली होती है उसे सिस्टर इन लॉ कहते हैं, और एक महिला की जो है ननद होती है उसे सिस्टर इन लॉ कहते हैं। अब ननद कहें तो पति की जो बहन होती है उसे ननद कहते हैं, और जिसकी ननद है उसकी सिस्टर इन लॉ वो हो जाती है। अगर लड़का के बारे में अगर बोला जाए तो लड़की की पत्नी की बहन जो होती है वो सिस्टर इन लॉ होती है। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि इसकी माँ की सिस्टर इन लॉ ये है। आप लाइन को पूरा पढ़िएगा, तुम्हारी माँ के पति, तुम्हारी माँ के पति की माँ की सिस्टर इन लॉ है, तो इसके पति कोई होंगे, ठीक है, और उसकी बहन होगी, वही तो सिस्टर इन लॉ होगी। यहाँ पे इसके बारे में बोला जा रहा है। तो हम लोग डायग्राम को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं आगे। अब थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे, अगर हम इन दोनों डायग्राम को एक अगर कर दे तो क्या कोई दिक्कत? आप कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे इस महिला के बारे में ही बोला जा रहा था और यहाँ पे जोड़ जाड़ के इसी के बारे में बोला जा रहा है, और ये क्या है तो इस महिला के बारे में बोला जा रहा था। अगर इसके बदले इस महिला को यहाँ पे जोड़ दे तो कोई दिक्कत? आप कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले से ही हम लोग जो है बनाते हुए आ रहे हैं, जो आप जानते ही हैं। यहाँ पे जो है हम लोग डायरेक्ट महिला को जो है जोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसकी बहन जो है कौन है तो कहेंगे कि महिला है, ठीक है। तो महिला को जोड़ दिए हैं, ये आप समझ गए हैं। अब देखिए आंसर को निकालते हैं, कैसे निकलेगा। तो मेरे दादाजी का, ठीक है। अब ये भी एक चीज निकालना पड़ेगा कि मेरे दादाजी इसमें से कौन है। तो अब देखिएगा यहाँ पे माँ का पति कौन हो जाएगा तो पिता हो जाएंगे, पिता की माँ तो दादी हो जाएगी, और दादी का पति तो मतलब जो है दादा हो जाएंगे। इसका मतलब जो है ये दादाजी हो गए, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है कि ये दादाजी है, ठीक है। अब दादाजी ये है तो ये महिला है। अब आपको ढूंढना इसमें संबंध है कि मेरे दादाजी का उस वृद्धा महिला से क्या संबंध है। वृद्धा महिला कौन थी तो ये, ठीक है। तो इसमें बोला गया वृद्धा महिला से इस दादाजी का क्या संबंध है। तो इससे यहाँ आने के लिए तो डायरेक्ट आप लोग आंसर निकाल ही सकते हो। अब देख सकते हो इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है तो कोमा का सिंबल है। इधर से हम लोग इधर आ रहे हैं तो इसका मतलब इस महिला का जो है ये दादाजी जो है भाई हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखोगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए कितना मजेदार प्रश्न था और ये अच्छा प्रश्न भी आप लोगों के लिए था, ठीक है।